हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक वैकेंसी आई है जो कि आई है कैनरा बैंक की तरफ से। जैसे कि आप सबको ये भी पता होगा कि कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक अब मर्ज हो गए हैं, दोनों बैंक अब एक ही कहा गए हैं। तो ये कैनरा बैंक की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि कैनरा बैंक का जो हेड ऑफिस है वो है बेंगलुरु में, और इसके 10,000 ब्रांच है ऑल ओवर। तो इसमें एसओ की पोस्ट यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए कई सारी वैकेंसी आई है, जो कि इसमें वेरियस पोस्ट है। इसमें पोस्ट जो आए हैं वो कई प्रकार के हैं। तो आज हम इन्हीं सब की वैकेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बताऊं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी स्टार्ट हो रही है 25 नवंबर से, जो कि आपका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 15 दिसंबर तक। यानी कि लगभग 20 दिन का समय रहेगा आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम डेट की, तो इसका एग्ज़ाम डेट जो है जनवरी या फिर फरवरी में 2021 में टेंटेटिव डेट जो है अभी घोषित की गई है। तो इसी बीच आपका ये एग्ज़ाम यहाँ पर होगा, और एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड पर ही आपका होगा। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इस फॉर्म को जो है इस एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं www.canarabank.com से। उसके बाद हम आगे अब पोस्ट देख लेते हैं कि यहाँ किस प्रकार की हैं। तो देखिए, पोस्ट और एज लिमिट सारी चीज़ें मैं ये साथ साथ आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पोस्ट है बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर की। देखिए, इसमें दो प्रकार के स्केल हैं। ये पहला स्केल जो है JMGS फर्स्ट का, उसके लिए मैं यहाँ वैकेंसीज आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इन सभी के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो कॉमन है। 20 से 30 साल की यहाँ एज लिमिट यहाँ रखी गई है, जो आपकी काउंट होगी 1 अक्टूबर 2020 से। यानी 1 अक्टूबर 2020 तक आपका 20 साल हो जाना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी हर पोस्ट के लिए यहाँ अलग अलग लिखी हुई है, ये आप लोग देखते चलिएगा। तो देखिए, पहली पोस्ट है बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर की, फिर है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड स्पेशलिस्ट की, BIA स्पेशलिस्ट, एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर की, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, डेवलपर प्रोग्रामर्स की, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, SOC एनालिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ हम देखें तो इसमें मैनेजर लॉ की पोस्ट है, कॉस्ट अकाउंटेंट की पोस्ट है। हाँ, अब यहाँ से थोड़ी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। चेंज ये हो रही हैं कि वहाँ JMGS स्केल की पोस्ट थी, अब बाकी ये जितनी भी पोस्ट आपके सामने दिख रहे हैं ये है MMGS स्केल सेकंड की पोस्ट है यहाँ पर। तो ये स्केल होते हैं MMGS और JMGS। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 22 से 35 साल। यानी कि 22 से 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, वो भी आपकी काउंट होगी 1 अक्टूबर से ही। तो देखिए, ये अलग इसमें एज लिमिट MMGS के पोस्ट के लिए रखी गई है। यहाँ वैकेंसीज इसकी भी दी हुई है। तो देखिए, इसमें बाकी है चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट है, मैनेजर फाइनेंस की है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की है, और है एथिकल हैकर्स की है, और ये है पेनिट्रेशन टेस्टर्स, साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट, डाटा माइनिंग एक्सपर्ट, और OFSA और एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, OFSS टेक्नो फंक्शनल और बेस 24 एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है यहाँ पर। स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर की भी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ है मिडिलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एनालिस्ट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इसमें 23 प्रकार की पोस्ट हैं। तो बहुत प्रकार की यहाँ पोस्ट दी हुई हैं, सभी में कुछ कुछ वैकेंसीज़ हैं, और टोटल वैकेंसीज़ इसमें शायद 220 वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। या आप लोग काउंट करके यहाँ देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से शायद 220 ही हैं। तो इतनी यहाँ पर आपका टोटल यहाँ पोस्ट आई हुई हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं रिजर्वेशन। तो देखिए, रिजर्वेशन मिलेगा OBC को 3 साल का, SC और ST को 5 साल का, जैसे कि हर इंडिया के जो भी जॉब होते हैं उनमें जैसे कि मिलता है सेंट्रल के। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि आपको क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए। तो देखिए, सभी के लिए तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ 23 प्रकार की वैकेंसी है, और इतना लंबा अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर ये आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो 2-3 के लिए मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो आपको कॉमन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो आपकी मिलेगी BE BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस से हो चाहे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हो। मतलब अगर आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, IT से रिलेटेड अगर 60% मार्क्स के साथ अगर आपने BE या BTech किया है तो आप लोग इन सभी पोस्ट
के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खासकर ये जो JMGS का है उसके लिए पहले मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद जॉब प्रोफाइल क्या होगी वो यहाँ लिखा, तो ये सब आप लोग पढ़िएगा और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो फिर आप लोग पूछेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि सभी के लिए कॉमन BTech ही मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। आपका यहाँ BE या BTech आपका होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और बाकी जॉब प्रोफाइल यहाँ दी हुई है, तो ये सभी JMGS के लिए फ़िलहाल यहाँ पर दिख रहा है, ये कॉमन है। BE और BTech आपका सभी के लिए चाहिए। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे कि है यहाँ मैनेजर लॉ की पोस्ट, तो लॉ की है तो यहाँ पर आपको लॉ जो है वो ग्रेजुएशन आपका लॉ में कंप्लीट होना चाहिए, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा। और इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ मिनिमम 3 साल का इस वैकेंसी के लिए। तो ये कुछ वैकेंसीज़ के लिए थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन बाकी अगर हम लोग देखें तो लगभग सेम ही है। BE BTech सब में मांगा गया है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी, तो इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका मांगा गया है जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी है तो यहाँ 2 साल का MBA मांगा गया है आपका यहाँ कंप्लीट होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांग लिया गया है इस वैकेंसी के लिए। तो अब बाकी यहाँ सब में BE और BTech ही मांगा गया है, तो ये सभी क्वालिफ़िकेशंस आप लोग देखिएगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। तो दोस्तों अब आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि इसमें कम से कम आपको कंप्यूटर लिटरेसी आनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मतलब कि कैसे आपको इसमें वर्क करना होगा, तो वो सब चीज़ें जो है आपकी यहाँ आनी चाहिए। साथ में आपको हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में, जो कि आपको यहाँ हिंदी भी का भी नॉलेज होना चाहिए। चलिए तो अब बात कर लेते हैं फाइनली इसमें सैलरी के बारे में। तो देखिए सैलरी में इसमें ऐसा है कि JMGS फर्स्ट की जितनी भी पोस्ट हैं तो उसमें आपका जो सैलरी होगा वो 23,700 रुपये होगा, जो कि जाते जाते आपका 42,020 रुपये तक जाएगा। और MMGS जो स्केल सेकंड की पोस्ट है वो 31,075 रुपये आपकी यहाँ सैलरी होगी, बाद में ये बढ़ते बढ़ते 45,950 तक जाएगी। और MMGS स्केल थर्ड की जो पोस्ट है उसकी सैलरी जो होगी वो 42,020 रुपये से स्टार्ट होगी, जो कि जाएगी 51,490 रुपये तक। तो ये आप लोग देख सकते हैं, तो इस प्रकार का होने वाला है। और बाकी इसमें जो चीज़ है जैसे कि डियरनेस अलाउंस, HRA, CCA, मेडिकल एड, लीव फेयर कंसेशन, ETC, तो ये सभी चीज़ें फर्नीचर, ETC, ये सब की जो आपको HRA मिलता है, तो जो भी बैंक के रूल्स होते हैं उस हिसाब से यहाँ भी ये सभी अलाउंस आप लोग को मिलेंगे। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। देखिए एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि OBC को 3 साल का, SC और ST को 5 साल का मिलेगा। इसके बाद मैं आप लोग को दिखा दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी। तो देखिए यहाँ पर SC ST PWD के लिए 100 रुपये की फ़ीस लगेगी, GST अलग से, और बाकी जो जनरल OBC EWS के कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 600 रुपये की फ़ीस लगेगी प्लस GST अलग से। तो इस प्रकार का इसका ये रहने वाला है। फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, यानी कि किसी भी सूरत में रिफ़ंड नहीं की जाएगी। तो ये आप लोग अभी से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है www.canarabank.com, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाके आप ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। हालांकि उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार का ये सभी प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। अब जो एक ज़रूरी चीज़ है इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि आखिर इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होने वाला है और किस किस स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। तो देखिए आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया, और उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन भी है इसमें और इंटरव्यू भी, यानी कि 3 स्टेज आपके होने वाले हैं। तो पहला स्टेज जो है आपका एग्ज़ाम का, तो उसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज आएगा इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि यहाँ 22-23 प्रकार की पोस्ट हैं, तो मान लीजिए जिस भी आप अगर कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किए हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस का जो मतलब कि आपका सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा उस हिसाब से आपका यहाँ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि कुछ पोस्टें थी मैनेजर की, फाइनेंस की, तो आपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपने प्रोफेशनल नॉलेज ली होगी अपने ग्रेजुएशन में उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आएंगे। तो ये है इसका मतलब। तो यहाँ 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है इस सब्जेक्ट के लिए। फिर आएगा आपका इंग्लिश आने वाला
है टेस्ट ऑफ इंग्लिश होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और फिर आएगा लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री, अभी के फ़िलहाल जो हाल ही में पिछले 2-4 सालों में जो भी मतलब कि चेंजेस आए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में या कोई नई स्कीम्स आई हैं उन्हें चलाने के लिए, तो उन सब से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का आपको यहाँ टाइम मिलने वाला है। अब बात करें इसमें क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यहाँ पर यानी कि रहने वाला है। अब वो कितना रहने वाला है इसके बारे में फ़िलहाल यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें होने वाली, यहाँ देखिए नीचे बताया गया है पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर। तो देखिए यहाँ जो आपका होगा यानी कि तो वो रहेगा 0.25 का, यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे पेनल्टी के रूप में। तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ 0.25 की रहने वाली है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर की। तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर कुछ सिटीज़ में हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, एर्नाकुलम, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, विशाखापट्टनम। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो देश के सभी जगह में कम से कम एक एक सेंटर हर राज्य में तो ज़रूर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही। तो ये आप लोग अपने हिसाब से जिस भी स्टेट से हैं तो आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ कर लीजिएगा। और जो भी सेंटर होगा एक ही बार आप करेंगे, बाद में आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट शैल बी एंटरटेन्ड। बाद में ये चेंज नहीं किया जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। टोटल मार्क्स जो भी अलाउट होंगे, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जो होगा वो भी 100 नंबर का मतलब कि होने वाला है अलग अलग, यानी कि ग्रुप डिस्कशन भी 100 का होगा, इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होगा। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तब की ये बात है। उसके बाद जो फाइनल होगा वो आपकी जो भी फाइनल रैंक लिस्ट या मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेस पे आपको यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। वेटेज आप देख ही सकते हैं कि यहाँ आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज 50% है, यानी कि ज़्यादा मैटर वही करेगा आपका एग्ज़ाम। 30% इंटरव्यू का यहाँ रोल होने वाला है और 20% ग्रुप डिस्कशन का रोल होने वाला है यहाँ आपके इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसीजर में। अब कुछ एक और ज़रूरी चीज़ मैं आप लोग को दिखा दूँ इसका प्रोबेशन एंड बॉन्ड के बारे में। ये हालांकि हर बैंकों में होता है, यानी कि बैंक के किसी भी जॉब के लिए जाएं ये आपको यहाँ से फेस होना ही पड़ेगा, ये चीज़ें आपके सामने आएंगी ही। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर आप JMGS फर्स्ट स्केल फर्स्ट की वैकेंसी जितनी भी आई हैं उनमें से अगर आप किसी में ज्वाइन होते हैं तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर इस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बीच में अगर आपने ये जॉब छोड़ दी बीच में, तो फिर आपको 1 लाख रुपए का अमाउंट पे करना होगा बैंक को, साथ में GST के साथ। ये 2 साल का मिनिमम सर्विस पीरियड होता है आपका बॉन्ड। अगर इससे पहले आपने जॉब छोड़ दी कि मैं नहीं करना चाहता हूँ ये, तो आपको 1 लाख रुपए उनको भरने पड़ेंगे। और MMGS स्केल सेकंड के लिए 1 साल का पीरियड होगा। इसमें भी अगर 1 साल से पहले ही आपने 6 महीने में ही छोड़ दिया, 8 महीने 10 महीने, तो फिर 1 लाख का आपका यहाँ भी बॉन्ड होगा GST के साथ। और मिनिमम सर्विस पीरियड जो है वो भी 3 साल का यहाँ है। ये सर्विस पीरियड है, यानी 3 साल तक आपको यहाँ तो रखा ही जाएगा, उसके बाद का आगे की प्रोसेस है। और MMGS स्केल थर्ड की जो पोस्ट है यहाँ पीरियड जो रहेगा वो 1 ईयर का ही रहेगा प्रोबेशन का। यहाँ भी अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं तो 1 लाख का ये GST के साथ आपको यहाँ बॉन्ड भरना पड़ेगा। मिनिमम आप सर्विस पीरियड जो है वो 3 साल का है, मतलब यहाँ तक तो आपको कैनरा बैंक जॉब में रखेगा ही। आगे उसके बाद जो भी गाइडलाइन होगी वो आपको बाद में बताई जाएगी वहाँ के अनुसार। तो इस प्रकार का ये पीरियड इसका रहने वाला है। इसके बाद यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो ये सभी आप लोग पढ़िएगा। ये यहाँ तक ये दिया हुआ है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, फॉर्म कैसे भरना है, फ़ोटो कैसे लगेगी, ये सभी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अब आप लोग तक पहुँच गई होगी और आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में ज़रूर पढ़िएगा कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, क्या मतलब कि क्वालिफिकेशन आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या है या नहीं है। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।